बीभत्स, दर्दनाक, पीड़ादायक और मैं कहूँगा वाहियाना हरकत हुई कि एक माँ बेटी पर जो प्रोटेस्ट कर रही हो उन पर जलता हुआ छप्पर जेसीबी डाल दे। इसीलिए न्यायालय ने कहा है कि जेसीबी का उपयोग सोच समझकर होना चाहिए, परंतु इसको लोगों ने चुनावी मुद्दा बना लिया है। पहले एक धर्म के खिलाफ होता था तो बहुत से लोग भाजपा में उसकी प्रशंसा करते थे, फिर शेड्यूल कास्ट के खिलाफ हुआ तब भी लोग करते रहे, बैकवर्ड के खिलाफ हुआ तब भी लोग करते रहे। अब ब्राह्मण माँ बेटी के खिलाफ जिस नृशंसता के साथ हुआ है, ये कोई पहली घटना नहीं, कई ब्राह्मणों के खिलाफ हुई है, वो पूरी तरह अनुचित है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। माँ बेटी थी, कोई बहुत बड़े कोई माफिया नहीं थे, उनको तो आपकी महिला पुलिस हटा सकती थी, क्यों नहीं हटाया? पर इसमें दोषी मैं नहीं मानता सिर्फ जिला प्रशासन अकेले, इसमें दोषी है भाजपा सरकार की सोच, जो बुलडोजर का उपयोग अपने दुश्मनों के खिलाफ, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए बुलडोजर का उपयोग हो रहा है। आप लोग इसे जातीय रंग देख रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। मतलब अगर ब्राह्मण माँ बेटी हैं तो मैं उनको कह दूं कि वो दलित हैं या बैकवर्ड हैं। अगर ब्राह्मण माँ बेटी ही तो ब्राह्मण माँ बेटी ही तो कही जाएंगी। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष पर कर रही है। जब कभी ऐसी नृशंस हत्याएं होंगी, विपक्ष का ये राजनीतिक दायित्व है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए, ना उठाए तो वो कायर विपक्ष होगा, बुजदिल विपक्ष होगा। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। लेकिन बुलडोजर है योगी गवर्नमेंट का। यही तो मारे डाल रहा है पूरे भारतवर्ष को। जब मुसलमानों के खिलाफ उठता था तो भाजपा को बड़ा वोट उसमें दिखाई पड़ता था, फिर शेड्यूल का कास्ट के खिलाफ होने लगा, बैकवर्ड ओबीसी के खिलाफ होने लगा। तो अब तो देखिएगा यही बुलडोजर भाजपा के साम्राज्य को गिराएगा। अघोषित तानाशाही भारतवर्ष में लागू है। मैं याद दिलाऊं, जब गुजरात दंगे हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात का दौरा किया था। उनका आईबी का इनपुट था, उनकी सेंट्रल एजेंसीज का इनपुट था, और द्रवित मन से, दुखी मन से, गुस्से में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, मोदी राष्ट्र धर्म का पालन करो। वो आक्रोश आज भी मिल जाएगा देखने को। उसी घटना को अगर कोई स्वतंत्र मीडिया, और बीबीसी के बारे में कह लूँ कि कोई इंग्लैंड की नहीं, लंदन की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में इसकी एक प्रतिष्ठा है, इसके सुनने वाले और चाहने वाले हैं, तो उन्होंने अगर उसी घटना का वीडियो बना दिया तो आपने जिस दिन राज्यसभा और लोकसभा खत्म हुई उसका इंतजार किया, फिर अपना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी सेबी, ईडी, इनकम टैक्स, इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन था, उसको भेज दिया आपने सर्वे करने के लिए। और ये डराना, धमकाना, संदेश देना है कि अगर कोई बोलेगा मोदी सरकार के खिलाफ तो उसका यही हश्र होगा। क्या है, और राहुल गांधी जी के बारे में कहा है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दुराग्रह से निकाली गई थी, नेक नियति उसमें कहीं नहीं थी। काश निष्पक्ष होकर देखते किस तरह हर जाति और समुदाय के लोग जुड़े, तो ये यात्रा ही भारत जोड़ो यात्रा थी। पर अगर वो राजनीतिक रूप से उसको देख रहे हैं तो उसके लिए उन्हें 2024 की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और 2024 के परिणाम उन्हें बताएंगे। पर अभी तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो नफरत की बाजार जो भाजपा ने बसाई है उसमें उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल दी है और वो चल निकली। इस पर भी उन्होंने तंज किया, कहा कि कांग्रेस तो आज़ादी के पहले से मोहब्बत बेच रही है, कांग्रेस की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं। प्रेम, सत्य, अहिंसा, मोहब्बत, यही तो भाजपा को अखरता है कांग्रेस का, और यही कांग्रेस का मूल मंत्र है। जिस वक्त आज़ादी के पहले का चूंकि जिक्र किया है योगी जी ने, तो मैं बता दूं कि जब आप, भाजपा तो थी नहीं, जनसंघ थी नहीं, आपका संगठन जिससे जुड़ा है उसकी मातृ संस्था जब अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए लिखित पत्र लिख रही थी अंग्रेजों को,
उस समय कांग्रेस के लोग बलिदान कर रहे थे, फांसी के फंदे को झूम रहे थे, गोलियां सीने पे खा रहे थे, और आपका संगठन अंग्रेजों के फौज में भर्ती होने के लिए प्रयास कर रहा था। राहुल गांधी के दाढ़ी रखने पर भी सवाल उठा रही है। राहुल गांधी के जूते पे सवाल उठता है, राहुल गांधी के पैंट पे सवाल उठता है, राहुल गांधी के टी शर्ट पर सवाल उठता है, राहुल गांधी जाड़े में कैसे सिर्फ एक टी शर्ट में गुजारा कर रहे हैं उस पर सवाल उठता है। अगर हम सवाल यही उठा दें उन पर तो कहेंगे अरे देखिए ये व्यक्तिगत कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी की आंधी और तूफान से मांग बड़ी जोर शोर से उठी। पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने उठाया, तमाम संत महात्माओं ने समर्थन किया। अब वो भजन गायक हैं अनूप जलोटा, उनका भी कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने सबसे मिलजुल कर, चूँकि भारत बहुधर्मी राष्ट्र, बहुभाषी राष्ट्र, यहाँ जनजातीय परंपराएं, इसे एक सेक्युलर, जिसे अब हम कहते हैं कि हमारा धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष देश है, वही स्वरूप है। वही स्वरूप भारत को एक रखेगा, अखंड रखेगा, और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि भारत के संविधान के अनुसार ही बोला जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।